ये है असली कमरे इधर, है ना? ये दीवार है देखो अपन कहीं भी जाते हैं ना तो वो जगह कुछ भी नहीं बोलने का, मुझे इतना बोलना है ये लोगों की बातें हैं, ये बिल्कुल सही है। भैया आ जाओ, कूदो जल्दी, स्टॉप करो कैमरा, स्टॉप करो। कूदो कूदो। जय श्री राम भाइयों, मैं आपका भाई जितेंद्र मारोटिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। एक बार भाई फिर ऐसी लोकेशन जहां पे एक इम्पॉसिबल कहा जाता है कि किसी का, इंसान का इस लोकेशन पे अंदर घुसना इम्पॉसिबल है भाई। आसपास जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनका ये कहना है कि किसी भी इंसान का इस लोकेशन पे घुसने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा इंट्रो को, क्योंकि आप यहाँ पे एक दीवार देख रहे होंगे। भैया एक बार दीवार दिखा दो। इस फैक्ट्री के अंदर आने का दोस्तों कोई भी रास्ता नहीं है, सारे मेन गेटों को लॉक कर दिया है। यहाँ तक कि बड़े बड़े पेड़ आगे लगा दिए उन गेटों के। अंदर आने की ना तो किसी की हिम्मत है, और साफ बोर्ड लगा हुआ है अंदर प्रवेश निषेध है। अब आते हैं यहाँ की कहानी है, क्यों इतना डर है, क्यों अंदर लोग अंदर नहीं आते। यहाँ की कहानी है दोस्तों आज के करीबन 20 साल पुरानी। 20 साल पहले इस ज़मीन का एक मालिक हुआ करता था, किसान खेती बाड़ी करता था यहाँ पे। एक दिन गवर्नमेंट का एक ऐसा नियम निकला जिसके कारण उस किसान की ज़मीन गवर्नमेंट ने अपने अंडर में कर लिया। मगर किसान बहुत दुखी हुआ। उसके बाद में उसने सोचा कि मेरी ज़मीन भले मैं बिक जाऊं, मैं बर्बाद हो जाऊं, मगर मेरी ज़मीन एक नंबर की ज़मीन है, मेरे पूर्वजों की ये ज़मीन है। इस ज़मीन को मुझे भले कैसे भी करके गवर्नमेंट से वापस लेना पड़े और मैं लेके ही छोड़ूंगा। उसने दोस्तों अपना सब कुछ लुटा दिया। यहाँ के ऊपर एक केस करा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर करीबन 3 सालों तक वो केस चला, और आखिर में वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार उस किसान कर रहा था। वो केस जीता। उसके बाद में इस पीरियड के अंदर दोस्तों हुआ क्या, जो गवर्नमेंट ने क्या करा, जो ज़मीन उससे हथियाई थी उस ज़मीन के अंदर एक कब्रिस्तान बनाया और सार्वजनिक कब्रिस्तान कर दिया उसको। किसान बहुत दुखी था कि मेरी ज़मीन, खेतीबाड़ी की ज़मीन पे एक कब्रिस्तान बना दिया गवर्नमेंट ने। और जब वो केस जीत गया उसके बाद में उसने एक ही चीज़ सोची कि इस कब्रिस्तान को कैसे भी करके ख़त्म करना है मुझे। उसने कुछ टाइम निकलने के बाद में रात को जेसीबी बुलाई, और उसके बाद में जितनी भी यहाँ पे कब्रें थी उन कब्रों को ख़त्म कर दिया। ज़मीन को बिल्कुल प्लेन कर दी गई थी यहाँ पे। उसके बाद में दोस्तों 5 साल 6 साल निकले, और एक बेंगलोर का एक ऐसा मालिक था जिसको यहाँ की पूरी स्टोरी पता नहीं थी। उस मालिक को ये ज़मीन उस किसान ने बेच दी, और जो बेंगलोर का जो मालिक था जिसने ये ज़मीन खरीदी उसने बनाई यहाँ पे एक फैक्ट्री, जो कि फैक्ट्री में अभी आपको पूरी विजिट करा दूंगा। अनलीगल तरीके से इस फैक्ट्री में हम घुसे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। आवाज आई ना, जैसे कोई पत्थर गिरा हो। बताते हैं कि वो जो बेंगलोर का मालिक था उसने यहाँ पे एक फैक्ट्री बनाई, मगर 7 महीने बाद में यहाँ पे कुछ ऐसे मजदूर थे जिनकी अचानक एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। मालिक ने ये सोचा कि हो सकता है कोई खाने पीने के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई हो और कोई जहर हो उसके अंदर, उसके कारण मौत हुई। मगर दोस्तों सिलसिला यहीं तक नहीं रुका। कुछ टाइम बाद में गिन पे यहाँ पे कई लेडीज़ थी, कई जेंट्स थे, उनकी यहाँ पे गिन के मौत होने लग गई। उसके बाद में यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाले जो टीम होती है उनको यहाँ पे बुलाया गया, और जब उन्होंने यहाँ पे रिसर्च करा तो उनको ये पाया गया, उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है जो कि उस कब्रिस्तान से लौट के आ गई वापस। उसके बाद में कहते हैं कि यहाँ का मालिक इस ज़मीन को बर्बाद हो चुका है। आज ये स्थिति है, पूरी फैक्ट्री कई बीघा के अंदर, ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है,
पूरी ख़त्म हो चुकी है, खंडर हो चुकी है। यहाँ पे ना तो कोई आता है ना कोई जाता है। यहाँ आने का मतलब है सीधा मौत। और अब टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करते हैं, सीधा लोकेशन विजिट कराते हैं आपको। आ जाओ भैया। कैमरे पे सूर्य भी है जिन्होंने मेरे साथ में हिम्मत करी है इस लोकेशन पर आने के लिए। आ जाओ भैया। आप दोस्तों कंडीशन देख सकते हो, मतलब जगह देखो, देखने से पता चलता है कि कितनी पुरानी ये जगह होगी और ये बर्बाद हो चुकी है पूरी। सूर्य भैया इधर अंधेरा नजर आ रहा है, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। एक सबसे बड़ी जो रिस्क है यहाँ पे वो ये है कि फैक्ट्री का कौन सा ऐसा हिस्सा है जहाँ पे वो कब्रिस्तान था। वहाँ पैर रखना भी मतलब है ना अपनी मौत को दावत देना है। ये कंडीशन है यहाँ की। मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि वो कब्रिस्तान कौन सी ज़मीन के नीचे है, फिर भी मैं पूरी फैक्ट्री विजिट कराने की कोशिश करूँगा। एक एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ इनकी। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, नहीं तो पता नहीं क्या मिस हो जाएगा आपसे। आ जाओ। देखो ये बाद में खुल गए हैं ना, ऐसा लगता है ना जैसे कोई बाद में खोल लिए गए। एक शेड देखो। एक एक पोर्शन बना हुआ है इस फैक्ट्री का, जो एक एक चीज दिखाने वाला हूँ मैं आपको आज। आ जाओ भैया। दोस्तों एक चीज़ बता दूं मैं आपको, यहाँ से हाईवे बिल्कुल पास में पड़ता है, तो शायद आपको कुछ ट्रकों की आवाज़ भी आई होगी। बिल्कुल मतलब मेन हाईवे से अटैच ये फैक्ट्री है। कहाँ से जीतू गया वो क्या लटक रहा है सामने? कहाँ पे? वो देखो कहाँ पे? वो सामने आपको नजर आ रहा है। भैया ये इसका मैं कुछ पता देखो, मुझे कुछ आइडिया नहीं है इस चीज़ का। भैया अगर तो लाइट वगैरह कुछ भी अगर कम हो तो थोड़ी बढ़ा लेना प्लीज़। नहीं हाथ मतलब पैर कुछ नहीं लगाना। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी भी चीज़ को हाथ लगाने की परमिशन नहीं दूंगा जीतू भैया। यहाँ पे कुछ खड्डा वगैरह खुदा हुआ है यहाँ पे, हो सकता है कपड़े हो। कहीं ऐसा तो नहीं जहाँ पे अपन खड़े हैं वो कब्रिस्तान हो? भैया सामने देखना एक बार। बाप रे, शेड देखो भैया, कितना खतरनाक लग रहा है। भैया ये खड्डा क्यों खुदा हुआ है? मेन ये देखो, ये खड्डा क्यों है, ये देखो आप इसका तरफ फोकस। दिवा गहरा लग रहा है,
गहरा है। कुछ नोटिस करा आपने? आवाज आई थी पीछे से। ओए सिद्धू भैया, हाँ, क्या हुआ? आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो। इस बार मैं नहीं रोकूंगा आपको, आपको रोकूंगा नहीं मैं इस जगह पे। कौन हो तुम? सिद्धू भैया आगे मत बढ़ो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? देखो आपको नुकसान पहुंचाने नहीं है यहाँ पे। कौन हो तुम? पूरा आवाज आई। सिद्धू भैया इधर देखो। भैया पीछे आओ। ध्यान से, कपड़े कपड़े यहाँ पे। बाप रे, एक चीज की टक्कर में। सिद्धू भैया भागो मत भागो मत। सिद्धू भैया भागो मत, उस चीज को रिकॉर्ड करना है। क्या थी? इधर क्या था? इस साइड में क्या था? मुझे पता नहीं नहीं, आया। मुझे नहीं पता, मेरे को चीज दिखी मैं एक बार तो मैंने वापस चलो। आपको जल्दी चलो फटाफट। इस सामने नजर आता, उसके अलावा भी कुछ था क्या? हाँ कोई काली सी शेडो थी। इस जगह इधर इधर इस जगह पे थी, इस जगह पे। हाँ इधर थी, इधर ये गेट बना हुआ ना इधर। कोई भी हो सकता है यहाँ पे। भैया मुझे तो ये लग रहा है ये पोर्शन जो है शायद ये डरो मत। अब अंदर आ गए तो डरो मत आप। नीचे देखो, ये क्या हुआ? ये देखो अंदर। अरे भैया भैया यार मैं बात करता एक बार। भाई आप बात करते, लेकिन इधर कोई चीज नजर आई थी मेरे को। इसके ऊपर थी क्या? भैया मुझे लग रहा है ये वही पोर्शन है यहाँ पर कब्रिस्तान था। ये वही पोर्शन है। सिद्धू भाई ये एक हिस्सा नहीं है, इस फैक्ट्री का एक ही हिस्सा नहीं है। ये पूरी फैक्ट्री जो बनी है ना इसी पे बनी थी। जल्दी चलो, ध्यान से। इधर से आवाज आई, खड्डा है इस साइड में। ओह, ध्यान से भैया देखो। इधर भी कुछ नहीं। ध्यान से सिद्धू भैया। ये एक बार वापस कैप्चर करो, कुछ है क्या? महसूस तो हो रहा है मेरे को कोई है आसपास, कुछ बता रहा हूँ। वो कसम से आपकी कसम देती है, मेरे को महसूस हो रहा है यहाँ पे। आप आ जाओ। ये नहीं जितू भैया, इधर देखो, इधर इधर ये क्या है? एक बार आना भैया। रास्ता है क्या यहाँ से? रास्ता बंद है भैया, मगर यहाँ तो सही है इधर, मगर रास्ता आगे। ये देखो, ये है असली कब्र इधर, है ना? इसलिए दीवार है अभी तक यहाँ पे। ये है असली कब्र जितू भैया। हाँ यार भैया, भैया मिट्टी उड़ रही है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इस साइड में घूम के अपन वहाँ चलते हैं एक बार, उसके अंदर भी चलते इसके गेट पे। हाँ गेट पे चलो यार। ओए सिद्धू भैया पहले वो बालाजी के मंत्रों का उच्चारण कर दो प्लीज। ये क्या है? ये देखो कुछ बना हुआ है अंदर। तो बना हुआ है। क्या भाई अंदर है? सिद्धू भैया
क्या कोई अंदर है? तो यहाँ अजीब सी वाइब आ रही है सच में। ओ भाई गॉड, ये क्या है सामने बना हुआ है जो? पता नहीं क्या है यार, ये फैक्ट्री का कोई पार्ट। ओए, इधर आओ भी, अंदर आओ। अंदर आओ भैया, ये क्या चीज है यार? एक बार देखो तो सही अंदर आके यार, ये क्या चीज है? क्या चीज है यार? देखो क्या चीज बनी हुई है यार। बहुत अजीब है जी। एक मिनट भैया, क्योंकि देखो अपन कहीं पे जाते हैं ना तो वो जगह है ना उनकी होती है। हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है उनसे हाथ जोड़ के हम क्षमा मांगते हैं। ये जगह आपकी है और हम केवल यहाँ पे ये लोगों तक बात पहुँचाने के लिए आए हैं कि आज भी यहाँ पे आपका अस्तित्व है। हमारा इरादा गलत नहीं है, ना तो हमारे पीछे आओगे ना हमें कोई नुकसान पहुँचाओगे। और हमने आपको कैप्चर कराया, यहाँ पे हो, जहाँ कहीं पे भी आप हो, एक बार हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो जाओ। भैया इस साइड में क्या है? आवाज आई जी तुम्हें? इस साइड में क्या नहीं है, इस साइड से आवाज आई है कोई। इस साइड से ये देखो अनार के पेड़ भी है। आवाज सुन रहे हो? इधर हो भैया, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है इस साइड से। ओ भैया ये क्या है? तो ये डस्ट, मलबा या डस्ट? नहीं 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 नहीं, नहीं आगे बढ़ने की परमिशन नहीं। आवाज ध्यान से। दिव्या कोई आवाज आ रही है यार आगे से, और देखो हलचल। भैया पीपल का पेड़ है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। एक बार रुको, 12 बजने में 2 मिनट कम है। भैया आप अपने टाइम दिखा दो एक बार। देखो भाई 11:59, 1 मिनट कम है बस। नहीं जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, आवाजें सुनो, आवाजें सुनो एक बार। आवाज सुना दे रही है। देख ना, देखो देखो देखो, कंटिन्यू आवाज आ रही है। रुको जीत भाई, रुको रुको, आप रुको प्लीज, एक बार रुको आप, प्लीज रुको आप। जीत भाई रिस्क मत लो। जीतू भैया सामने देखो, अरे सामने देखो। इधर आओ भैया, इधर आओ। इधर आओ एक बार, सामने देखो, सामने देखो भैया, दोनों स्प्रिट सामने खड़ी है बिल्कुल। अगर अपनी भलाई चाहते हो ना तो यहाँ से निकल जाओ भैया। सूर्य भैया मत रिस्क लो, फालतू में मत रिस्क लो। अपन इसकी जगह है, इनकी जगह पे है, ये अपनी जगह नहीं है। निकलो फटाफट, भागो यहाँ से। भैया इधर दिखाओ यार। बाप रे, बाप रे, भैया वो फटाफट निकलो यहाँ से, फटाफट आओ। निकलो जल्दी, कूदो बाहर कूदो जल्दी जीत भैया। बाउंड्री के बाहर निकलो पहले, जो बात है अपनी वो बाउंड्री के बाहर ही करेंगे। इधर आ जाओ,
कुछ भी नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना, बस मुझे इतना बोलना है जो लोगों की बातें हैं वो बिल्कुल सही है। भैया आ जाओ, कूदो जल्दी, स्टॉप करो कैमरा, स्टॉप करो। कूदो कूदो कूदो।